मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अब किसानों को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके लिए बीजेपी की ओर से किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया गया और इस महाकुंभ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। तो वहीं महाकुंभ के दौरान किसानों को कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में किसान महाकुंभ लगाया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। महाकुंभ के जरिए किसानों को साधने की कोशिश की गई। राजगढ़ में आयोजित इस किसान कल्याण महाकुंभ में सीएम शिवराज ने किसानों के ब्याज माफ किए, साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात दी गई। मैंने कहा था किसान भाइयों, कर्जा माफी की घोषणा के कारण जो डिफॉल्टर हो गए उनका ब्याज हम भरवाएंगे ताकि सोसाइटी से खाद बीज मिल सके। सोसाइटी से अरविंद भदौरिया सहकारिता मंत्री बैठे, सोसाइटी से अब डिफॉल्टर किसानों का कलंक मिट गया, सबको खाद बीज मिलना शुरू हो जाए। और सुनना मेरे किसान भाइयों, खाद की साल कोई कमी नहीं रहेगी। शिवराज सिंह जी ने भी मध्य प्रदेश में भी बजट आज के 15 साल पहले किसानों के लिए, खेतीबाड़ी के लिए जो हुआ करता था उसको भी काफी बढ़ाने का काम किया है। और आज केंद्र में भी हमारी सरकार जो काम कर रही है मेरे बहनों भाइयों, आज देश में अनाज उत्पादन बढ़कर 315 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी हर क्षेत्र को साधने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि इस महाकुंभ के जरिए सरकार की किसानों को साधने की कोशिश रही। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस किसान महाकुंभ में किसानों को क्या कुछ राहत दी गई है। किसानों को दिए गए 6,500 करोड़ रुपए, किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से राशि अंतरित। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 के तहत राशि जारी। 11 लाख किसानों के खाते में 2,123 करोड़ रुपए जारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राशि की गई जारी। 44,49,000 किसानों के खाते में 2,900 करोड़ की राशि। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत जारी की गई राशि। 70,61,000 किसानों के खाते में 1,400 करोड़ की सौगात। बहुत फायदा हुआ इससे, खाद भी जाएगा इतने में मेरा 43,710 रुपए माफ हुए, बहुत अच्छा लग रहा है जी। इससे क्या आप लोगों को क्या सहूलियत देगी सर? मूल का मूल भरना पड़ेगा, ब्याज नहीं भरना पड़ेगा जी। प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित इस महाकुंभ पर सियासत भी देखने को मिली। जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस को किसान विरोधी बताया। ये तो वो लोग हैं जो कृषि कर्म अवार्ड पाने के बाद किसान आत्महत्या कर रहा है, उन कारणों को नहीं खोजा आज तक, उनको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, उनकी लागत का दोगुना नहीं किया। लेकिन अब ये ढोंग रच रहे हैं। उनको ये पता है कि किसान कांग्रेस के साथ खड़ा है, देश में किसान कांग्रेस के साथ खड़ा है। अब किसान युवा महिलाएं सब इनसे छिटक रही हैं, तो 2023 में सारी तैयारियां करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये नाकाम साबित होंगे। किसान हितैषी अगर होते तो फिर कर्ज माफी करते। कर्ज माफी की फाइल पे साइन किया कमलनाथ जी ने पहली प्रोसीडिंग पे, परंतु बजट का कोई प्रावधान नहीं किया। अरे भाई, सरकार को अगर किसी को कोई लाभ देना है, सहायता देना है, तो बजट में प्रावधान करना पड़ता है। शायद कमलनाथ जी बिना बजट के ही सरकार चला रहे थे, बिना बजट के ही कर्ज माफी करना चाह रहे थे, वो नहीं कर सके। विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को साधने की होड़ जारी है और इसके लिए बड़े ऐलान तो किए जा रहे हैं। साथ ही राजनीतिक पार्टियां खुद को किसान हितैषी बता रही हैं। देखना होगा कि चुनावी समर में किसान किसका साथ निभाते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी पर अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया गया, लेकिन सियासत और ज्यादा चरम पर नजर आ रही है। क्या कुछ खास रहा है आज? देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक किसान होता है और इस वक्त मध्य प्रदेश का अन्नदाता सियासी पार्टियों के लिए दाता बन गया है। और ये दाता आपकी बार किसको सहारा देगा और कौन ये चुनावी बेहतरनी पार करेगा, ये तो अन्नदाता तय करेगा। लेकिन उससे पहले किसानों को साधने की जो होड़ है, किसान हितैषी बनने की होड़ है, वो मध्य प्रदेश में हाई देखी जा रही है। देखिए, चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज किसानों को बड़ी सौगात दी। जो किसान कर्ज माफी के फेर में डिफॉल्टर हो गए थे, ब्याज की गठरी चढ़ गई थी, ऐसे 11 लाख किसानों का 2,123 करोड़ रुपए बाद जब सरकार ने
भरा। और उस दौरान मुख्यमंत्री ने निशाना साधा, देखिए चाहे तो वो पूर्व की दिग्विजय सिंह सरकार हो या कमलनाथ सरकार हो, कहा कि किसान को डिफॉल्टर कर दिया और सियासी पारा हाई हो गया है, बयानबाजी जो है वो गर्म हो गई है और एक दूसरे अपने आप को किसान हितैषी बताने में बीजेपी कांग्रेस जुट गई है। बहरहाल किसान क्या समझ पा रहा है वो तो आने वाले समय में बताएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ही अपने आप को किसानों की देखिए बहुत स्ट्रांग हितैषी बताती नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सेंटर में अन्नदाता नजर आ रहा है और दोनों ही पार्टियों में होड़ बहुत हाई नजर आ रही है किसानों के हितैषी बनने की। तमाम वो सब बातें याद आ रही है, वो वादे याद आ रहा है, वो किसान की परेशानी याद आ रही है जिनसे किसान दो चार होता है और राजनीतिक पार्टियां अब किसान के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में राजगढ़ में बड़ा आयोजन हुआ और किसानों को पीएम सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कल्याण जो निधि है उसकी योजना भी रिलीज की गई। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ा फायदा होगा जो सालों से इंतजार कर रहे थे उनको वो अब। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो किसान जो डिफॉल्टर हो गए थे उन्हें खाद बीज नहीं मिल पा रहा था। यदि ये जो ब्याज माफ सरकार ने किया है कर्ज का, अब तो ये रिवाज सा लगने लगा है कि चुनाव के पहले और वर्ग को साधा जाए और